सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाला, जो कि अगस्त महीने में हमें हर साल इसी सवाल का सामना करना पड़ता है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो आज प्रभु यीशु मसीह के नाम पर ये विश्वास करते हैं, बाइबल विश्वास करते हैं, परमेश्वर विश्वास करते हैं, तो उनके मन में बहुत सारे सवाल इसलिए उठते हैं कि क्या एक विश्वासी भाई बहन रक्षाबंधन मना सकता है या नहीं। बाइबल क्या कहती है, आत्मिक रूप से हमें क्या समझना चाहिए, क्या नहीं समझना है, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। आपको समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, यदि आप, क्योंकि हर एक मसीह भाई बहन अपने हर एक दूसरे से प्रेम रखता है, प्यार रखता है। बाइबल इस पर क्या कहती है, आइए जानते हैं कि बाइबल इस पर क्या कहती है। यह सवाल हर अगस्त में कई मसीही भाई बहनों के जीवन में हमेशा सवाल मन में उठता रहता है। जैसे कि वो कहते हैं, क्या राखी बांधना पाप है? क्या यह बाइबल के खिलाफ है? क्या यह सिर्फ एक पारिवारिक प्रेम का त्यौहार है? बहुत सारे तरह तरह के सवाल उठते रहते हैं, लेकिन आज आपका सवाल स्पष्ट हो जाएगा। आपको समझना होगा, इस वीडियो को अच्छे से देखना और समझना होगा। जैसे कि आगे बात करते हैं, आइए इसे बाइबल और आत्मिक समझ से हम जानने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर का क्या वचन कहता है यहाँ पे, और किस तरीके से आज हम अपने जीवन में निर्णय ले सकते हैं आत्मिक रूप से। मेरे प्रिय भाई बहनों, पहली बात हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है, बाइबल की मूल शिक्षा क्या है। बाइबल की मूल शिक्षा क्या मतलब बेसिक शिक्षा क्या है, बाइबल क्या कहती है। इस तरीके से बाइबल हमें सिखाती है अपने माता पिता का आदर करना, अपने भाई बहनों से प्रेम करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। जिस तरीके से वचन लिखा गया है इफिसियों पुस्तक अध्याय 6 और वचन नंबर यहाँ पे लिखा गया है 1 से लेकर के 3, पहला यूहन्ना अध्याय 4 और वचन नंबर 20 में स्पष्ट रूप से कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम अपने हर एक व्यक्ति से प्रेम रखना, भाई बहन माता पिता जो भी आपके रिलेशन में जो भी हैं, सभी से आपको प्रेम करना है, प्यार करना है। आगे इस तरीके से बात करते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर ने हमें परिवार दिया है। जिस तरीके से हम जानते हैं, आज मसीह समाज में हम लोग इकट्ठा हुए तो एक परिवार है। जैसे सत्संग करते हैं या प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं, तो वहाँ पर हमारा एक परिवार के रूप में सभी सदस्य बैठते हैं। तो जिस तरीके से परमेश्वर ने हमें क्या दिया, एक परिवार दिया, एक सुरक्षा, प्रेम, जिस तरीके से प्रेम, सुरक्षा और सहयोग की व्यवस्था के रूप में परमेश्वर ने हमें आज एकत्रित किया है। जैसे कि रक्षाबंधन का भी मूल उद्देश्य यही है, बहन अपने भाई को राखी बांधती है और भाई उसकी रक्षा का वादा करता है। हालांकि इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन आगे समझने की कोशिश करते हैं। यदि कोई यहाँ पे जानना चाहता है, एक बहन अपने भाई के मतलब कलाई में राखी बांधती है, तो क्या गलत है? नहीं। इस तरीके से धार्मिक हम पक्ष समझने की कोशिश करते हैं। समस्या तब आती है जब कोई सांस्कृतिक रिवाज, रीति रिवाज, धार्मिक अनुष्ठान बन जाता है। रक्षाबंधन में कई लोग मंत्र पढ़ते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं और इसे एक धार्मिक कर्म कांड की तरह निभाते हैं। ये गलत है, लेकिन आगे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बाइबल साफ साफ कहती है कि तू किसी और देवी देवताओं को ना मानना। निर्गमन पुस्तक अध्याय 20 और वचन नंबर 3 में यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जो लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं वे परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। गलातियों पुस्तक अध्याय 5 और वचन नंबर 20 और 21 में स्पष्ट रूप से इस बात को कहा गया है। आगे इस तरीके से हम जब बात करते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तो अगर रक्षाबंधन में कोई धार्मिक कर्म कांड जुड़ा है, जैसे कि आरती, पूजा, मंत्र, तो एक मसीही विश्वासी को इससे बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए। यदि आप विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करती हैं, यदि आप मंत्र, पूजा, आरती, अगरबत्ती कुछ भी अगर ऐसा करती हैं, पूजा करती हैं, तो आपको इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। यदि आप विश्वास करते हैं तब। तो यहाँ पर इस तरीके से बात करते हैं, यदि हम पारिवारिक दृष्टि से देखते हैं, परिवार में देखते हैं, जैसे कि लेकिन अगर राखी सिर्फ एक प्रेम और आदर का प्रतीक है, एक बहन अपने भाई को सम्मान दे रही है और भाई उसकी सुरक्षा का वचन दे रहा है, तो इसमें कोई धार्मिक पाप नहीं है। क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि हर एक घर में माता पिता, भाई बहन होते हैं, सभी से एक दूसरे से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। इस तरीके से एक बहन होती अपने भाई को जब राखी बांधती है, यदि किसी प्रकार का वो कोई पूजा पाठ नहीं करते, एक प्रेम होता है, एक लगाव होता है, भाई उससे वादा करता है कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, तो इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन आगे समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। इस तरीके से जैसे हम
माँ बाप का जन्मदिन मनाते हैं, आप सभी लोग देखते हैं, जानते हैं, शादी की सालगिरह मनाते हैं। वैसे ही रक्षाबंधन भी अगर सिर्फ पारिवारिक प्रेम के रूप में मनाया जाए तो एक मसीह विश्वासी में इसमें भाग ले सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिना किसी धार्मिक भावना के। यदि आपकी कोई इससे आस्था जुड़ी है या कोई आप पूजा करना चाहते हैं, कोई अर्चना करना चाहते हैं, कोई मंत्र पढ़ना चाहते हैं, तब आप इससे बचना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर का वचन यह कहता है, बिना किसी धार्मिक यदि आपका मन कहता है तो आप जा सकते हैं। आगे इस तरीके से हम बात करते हैं यहाँ पर आत्मिक निर्णय कैसे लें। हम क्योंकि जानते हैं सांसारिक रूप से बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन हमें आत्मा में रहकर के किन बातों को ध्यान देना है। जिस तरीके से हर एक मसीह विश्वासियों को निर्णय लेते समय 3 बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। पहली बात, क्या यह परमेश्वर के वचन के अनुसार है जो हम करने जा रहे हैं? क्या यह मेरे विश्वास को कमजोर करता है? इस तरीके से क्या यह दूसरों को ठोकर देता है? इन 3 बातों को हमें समझना होगा क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है। जैसे कि यदि जवाब है नहीं या सिर्फ एक पारिवारिक प्रेम है तो राखी बांधना या बंधवाना गलत नहीं है। पर यदि आपका मन दोष देता है, जैसे तो जिस तरीके लिखा है रोमियो पुस्तक अध्याय 14 और वचन नंबर 23 में कहता है परमेश्वर, जो कुछ विश्वास से नहीं होता वह पाप है। जो कुछ विश्वास से नहीं होता वह पाप है। आगे इस तरीके से बात करते हैं, परमेश्वर वचन कहता है यहाँ पे, यदि तो भाइयों और बहनों ईसाई विश्वासी जन रक्षाबंधन मना सकता है यदि वह इसे एक सांस्कृतिक पारिवारिक प्रेम के प्रतीक के रूप में देखें, पर धार्मिक कर्म कांड से दूरी बनाए रखे और हमेशा परमेश्वर की आत्मा से अगुवाई पर चले और परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के अनुसार चले, तो इसमें किसी प्रकार का कोई गलत नहीं है। आगे इस तरीके से परमेश्वर वचन यहाँ पे लास्ट में क्या कहता है, आपका रक्षक आपका भाई नहीं है जिस तरीके से, बल्कि परमेश्वर है। जैसे कि परमेश्वर वचन कहता है, यहोवा तेरा रक्षक है, वह तेरी दाहिनी ओर तेरी छाया बनकर रहेगा। भजन संगीता अध्याय 121 और वचन नंबर 5 में परमेश्वर कहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर किसी भी प्रकार का परमेश्वर विरोध नहीं करता, सिर्फ परमेश्वर इतना कहता है कि किसी प्रकार का धर्म कर्म कांड या पूजा मंत्र आरती अगरबत्ती या किसी प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करना ये है गलत। यदि इससे उठ करके, क्योंकि आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर, तो यदि आपकी भावना आपका जो मतलब आत्मिक जीवन है यदि वो प्रभावित नहीं होता एक राखी बांधते हुए, तो आप गलत नहीं कर रहे हैं, आप पाप नहीं कर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, जो चीज मैं मना करता हूँ वो चीजें आपको नहीं करनी है। पूजा पाठ किसी को मतलब किसी और के ऊपर आस्था रखना, विश्वास रखना, जैसे कि आप प्रभु यीशु मसीह पे आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, यदि आपके मन में ये सवाल आता है कि नहीं वो भी तो भगवान है, उसकी पूजा कर लेते हैं, उसकी भी आरती कर लेते हैं, उससे प्रार्थना कर लेते हैं, तो ये परमेश्वर की नजर में पाप है। तो इसका मतलब है कि आपको निर्णय लेना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आपको बुद्धि और विवेक दे और आप आत्मिक रूप से अनुसार चल सके, ताकि आपके जीवन में ब्लेसिंग आए, आपके जीवन में आशीष आए। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, आपको पूजा पाठ कर्मकांड हर एक चीज़ों से दूर रहना है। केवल आप प्रेम के नज़रिए से एक पारिवारिक रूप से आप दृष्टिकोण से जब देखते हैं तो आपको राखी बांधना चाहिए। यदि आप वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं तो आपके लिए व्यर्थ है, आपके लिए गलत है। अब आपके ऊपर डिसीजन में छोड़ना चाहता हूँ, आप क्या करना चाहते हैं? क्या पूजा पाठ करके आप रक्षाबंधन मनाना चाहते हैं, या फिर ऐसे ही परमेश्वर की आत्मा में चल करके आप खुशी मन से अपने भाई से अपने बहन से प्रेम से बातें करके आप हर चीज़ों को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय भाई ने जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके में बता सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। आमीन।